नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गोकुल रिफॉयल से एंड सॉल्वेंट शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर के टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ कैंडल स्टिक वगैरह के लिए या ऐसे टारगेट वैल्यू नहीं बता सकते। उसके लिए हमें कंपनी की काफ़ी, उसके बाद जो है एक टारगेट वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है 461 करोड़ का रहा हुआ है, और कंपनी अभी स्मॉल कैप पे काम कर रही है। ये कंपनी की वेबसाइट है, या अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से एडिबल ऑयल और इंडस्ट्रियल ऑयल के सेक्टर में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के सिद्धपुर में रही हुई है। तो दोस्तों, ये थी तो एक कंपनी के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 13 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी 5 साल पहले। और अगर 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 13 रुपये से बढ़ के 45 रुपये हो गई है, और ये मैक्सिमम गई है 64 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 13 रुपये से 64 रुपये का सफ़र पूरा किया है। यानी कंपनी ने 293% का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है स्मॉल कैप के हिसाब से। तो हम इसको एक +1 देंगे, क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 2221 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था, और नेट इनकम 12.16 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 साल के बाद इस सिचुएशन को देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2221 करोड़ से बढ़ के 3151 करोड़ हो चुका है, और नेट इनकम जो है 12 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए, कंपनी की जो नेट इनकम वो सीधे सीधे 5 साल बाद डबल हो चुकी है, और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, इससे कहा जा सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो इसको भी हम एक +1 दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर कंपनी की संपत्ति को देखें तो 2018 में कंपनी के पास 606 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2022 में देखें तो कंपनी के पास 843 करोड़ की संपत्ति है। तो कंपनी की संपत्ति में भी थोड़ी सही पर लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी की रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हमें एक +1 दे दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है या नहीं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर कंपनी के डिविडेंड को देखें, कंपनी ने लास्ट डिविडेंड 2011 में दिया था और 2010 में दिया था। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी ने किसी प्रकार से डिविडेंड नहीं दिया 2011 के बाद में। तो इससे कहा जा सकता है भाई, अगर कंपनी 2011 तक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी, उसके बाद से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं चल पा रही, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसको हम एक -1 देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा होल्डिंग की गई है। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 73% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए 73%, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड इसमें 0% होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा भी 0% होल्डिंग रही हुई है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए 0.33% की होल्डिंग रखे हुए, जो लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 26% रहे हुए हैं, इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर कम मात्रा में होता है तो वह अच्छा माना जाता है। तो इसको हमने एक +1 दिया है। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा, जिसका कारण है कि भाई कंपनी में बड़े इन्वेस्टर तो लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं। ना तो इसमें म्यूचुअल फंड रहा हुआ है, ना भारत के बड़े इन्वेस्टर, और ना ही इसमें विदेशी इन्वेस्टर। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं हमें इसको एक -1 देना होगा, तो हमने इसको एक -1 दे दिया है। अगर हम +1 -1 को कंपेयर करें तो इसमें हमें 3 +1 देखने मिले, 2 -1 देखने मिले, जो कि अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ, तो आपको इन सब चीज़ों के हिसाब से निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।